श्रीमती सुषमा स्वराज। अध्यक्ष जी, कल श्रीनगर में हुई एक आतंकवादी घटना में सीआरपीएफ के 5 जवान मारे गए। सुबह अध्यक्षीय पीठ से आपने उनको श्रद्धांजलि दी और पूरे का पूरा सदन उसमें शामिल हुआ। वैसे तो देश का कोई भी एक जवान जब शहीद होता है तो पूरा देश उसके कारण उद्वेलित भी होता है और दुखी भी। लेकिन यहाँ ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति की बात भी बन गई, क्योंकि उन 5 जवानों में से एक जवान मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा के इछावर विधानसभा का रहने वाला था। मैं आज रात को जा रही हूँ, वित्त मंत्री जी से क्षमा चाहूँगी क्योंकि मेरी फ़्लाइट उसी समय है जिस समय आपका बजट भाषण का उत्तर होगा, लेकिन मुझे उनके दाह संस्कार में भाग लेना है, इसलिए मैं आज वहाँ जा रही हूँ। कल उनके दाह संस्कार में शरीक होंगी। अध्यक्ष जी, जिस समय आज सुबह आप श्रद्धांजलि दिलवा रही थी, उस समय एक बहुत कष्टदायक दृश्य सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिला। पूरी की पूरी प्रथम पंक्ति खाली थी। प्रधानमंत्री जी का बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल होता है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति तो समझ में आती है, लेकिन देश के गृह मंत्री जो नेता सदन भी हैं वो भी गायब थे। मुझे नहीं मालूम इस तरह का विषय स्वाभाविक रूप से आज सदन में उठेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए था। ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। आप भी इसीलिए श्रद्धांजलि लिखकर लाई थी। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, लेकिन सदन के नेता भी हैं वो और गृह मंत्री भी हैं, वो भी नहीं थे। यूपीए की चेयरपर्सन भी नहीं थी, संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं थे। यानी पहली पूरी की पूरी पंक्ति में एक भी सत्ता पक्ष का मंत्री बैठा हुआ नहीं था। बहुत ज़्यादा मन में दुख हुआ इस बात को देख करके कि क्या हमारी संवेदनाओं को क्या हो गया। अभी भी वो अपनी कागज पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं सुन रहे कि मैं क्या कह रही हूँ। आप देखिए, I was collecting all information. I was expecting that this will come, and I was directly talking to Jammu and Kashmir. आप श्रद्धांजलि के समय रहते। हाँ, सुषमा जी, हाँ। आप श्रद्धांजलि के समय रहते, अधिकारी इकट्ठा कर रहे थे डेटा, वो आपको दे देते, लेकिन श्रद्धांजलि के समय आपको रहना चाहिए था। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात पर हूँ कि हर बार वहाँ कोई हत्या होगी, कभी 5 मारे जाएंगे, कभी 15 मारे जाएंगे, और हम यहाँ श्रद्धांजलि देकर के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेंगे क्या? आपको मालूम है कि सत्र के अंतराल में एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी थी, जब एलओसी के पार आकर पाकिस्तानी सेना के लोगों ने हमारे 2 सेना के जवानों का, केवल उनको गोली नहीं मारी थी, उनका सर काट लिया था और एक का सर लेकर चले गए थे। बिना सर का केवल धड़ उनके शव के साथ आया था, शहीद हेमराज का। पहले तो सरकार की तरफ से कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया आई नहीं थी। हॉकी के खिलाड़ियों को वीजा दे दिया गया था, क्रिकेट का न्योता रद्द नहीं किया गया था। लेकिन जब इतना जन दबाव बना तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आया, देयर कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल विद पाकिस्तान। उस दिन मन को थोड़ा संतोष हुआ था, क्योंकि बार बार हम उनको ये कहते रहे हैं, जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं कर देता, हमें उनके साथ कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो वार्ता उस समय चल रही थी और ये भी कहा गया था कि वीज़ा ऑन अराइवल क्यों खत्म किया जाए। 6-7 दिन तक इस तरह की बातें होती रहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब हम लोगों की तरफ से थोड़े कठोर बयान आए, देश उद्वेलित हुआ, तो प्रधानमंत्री का ये बयान आया, थोड़ा संतोष हुआ उससे। लेकिन अब 4 दिन पहले फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ अजमेर शरीफ आ गए। हमारे विदेश मंत्री ने उनको भोज दिया। मैं सलाम करती हूँ अध्यक्ष जी, मैं सलाम करती हूँ अजमेर शरीफ के अध्यक्ष जी, मैं सलाम करती हूँ यहाँ खड़े होकर अजमेर शरीफ के दरगाह के दीवान साहब का, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जनभावनाओं को समझा और उनके आने का विरोध किया और अपना विरोध सार्वजनिक तौर पर दर्ज कराया। लेकिन सरकार को उस तरह का विरोध जताने की भी कोई बात नहीं आई। स्वयं विदेश मंत्री गए, उन्होंने उनको भोज दिया। वहाँ किस तरह का जन आंदोलन हुआ, लेकिन उसकी भी सरकार ने परवाह नहीं की।
और उनके जाने के 4 दिन के अंदर अंदर ये घटना हो गई। और कल बार बार ये बात कही गई कि वो पाकिस्तानी थे। उनके घर से कराची की बनी हुई दवाइयाँ उनके बस्ते से निकली। क्रिकेट के खिलाड़ी बनकर आए, पब्लिक स्कूल के खेल के मैदान में जाकर हमारे 5 लोगों को मार गए। और आज भी अखबार में सूचना पहले से थी। हम क्या करते हैं उन सूचनाओं का? अगर सूचना पहले से थी तो आज एक जगह फोटो है कि बाद में पोजीशंस ले रहे हैं। अगर सूचना पहले से थी तो हम उन 5 जवानों की जिंदगी क्यों नहीं बचा सके, क्यों नहीं अलर्ट हुए? और इस सब के बावजूद मांग की जाती है कि वहां से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा दिया जाए, आफ्स्पा हटा दिया जाए। और कहा अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप बैठ जाइए मुंडे जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ अध्यक्ष जी, ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। हाँ आप भी बैठ जाइए। अरे योगी आदित्यनाथ, अरे बैठ जाइए, बैठिए। आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शारिक साहब, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। शारिक साहब बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? बैठिए, बोल रही है, बैठिए शारिक साहब, बैठ जाइए। हाँ अध्यक्ष बैठ जी, जाइए, बैठ जाइए। एक मिनट अध्यक्ष जी। हाँ चल। और ये दुस्संयोग है अध्यक्ष जी कि ये घटना, अध्यक्ष जी, ये शारिक साहब आप इतने शाइस्ता आदमी हैं। शारिक साहब बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं शारिक साहब? Sit down. Please sit down. Let her finish. Okay, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए। Nothing is going in your heart. बैठ जाइए। एक मिनट बैठ जाओ। आप बैठ जाइए। वो बैठते, आप खड़े हो जाते, फिर वो खड़े हो जाते। बैठिए ना, बैठ गए आप, बैठिए। आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ। शारिक साहब एक मिनट बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, Nothing else will go in it. अध्यक्ष जी, शारिक साहब बहुत ही शाइस्ता व्यक्ति हैं और बैठ जाइए। बैठ जाइए बिग साहब। अध्यक्ष जी, बैठ। मुंडे साहब, अब वो क्या? हर दफा आप खड़े हो जा रहे हैं, क्या हो गया? बैठ जाइए। एक मिनट अध्यक्ष जी, बोलिए। खड़े काहे हो गए? हाँ। अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम शारिक साहब एकदम से इतने उद्वेलित क्यों हो गए। वो इतने शाइस्ता व्यक्ति हैं और बहुत संयम से अपनी बात करते हैं और मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनसे। किसी एक विषय पर मतभेद हो सकता है, आपके मन में ये होगा कि एफएसपीए नहीं हटना चाहिए। जब आपको मौका मिले आप अपनी बात कहिए और तर्क दीजिए, जो तर्क वो तर्क दीजिए।
आप मौका मान लीजिए, आप मौका मान लीजिए। आप इधर लेकिन बैठ जाइए बेग साहब। अध्यक्ष जी, लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए, एक मिनट, उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए। बैठ जाइए शारिक साहब। लेकिन अध्यक्ष जी, शारिक साहब इतने उद्वेलित मत होइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, ये दुस्संयोग है कि ये घटना वहीं घटी जहां से एएफएसपीए के हटाने की मांग कर रही है। इसलिए मैंने ये विषय उठाया कि जो कहा जा रहा है कि आपका हटा दिया जाए, ये घटना वहां घटी है जहां से एएफएसपीए हटाने की बात की जा रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम केवल भावना में ना बहें, जो जमीनी हकीकत है वो देखें। और ये घटना आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, हम उन्हें बैठा रहे हैं, अभी आप इतने लोग सब खड़े हो जा रहे हैं। वो बैठ गए, अब आप बैठिए। बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए। बैठिए। नहीं, आप बैठ जाइए। ऐसे बैठ गए, वो बैठ गए ना, आप बैठिए ना। बैठ जाइए, बैठ गए। हो रहा है। अध्यक्ष जी, मुझे दुख है इस बात का कि जिस आतंकवादी घटना के ऊपर आज पूरे सदन को गमगीन होकर के बात करनी चाहिए, संजीदगी से बात करनी चाहिए, वहाँ वो चैलेंज कर रहे हैं। वहाँ वो कह रहे हैं कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाओ। बैठ जाइए। उनको समाप्त कर लेने दीजिए। हर समय क्या खड़े हो जा रहे हैं? पुष्पा जी बोल रही है ना। एक मिनट, पुष्पा जी बोल रही है, आप हर समय क्यों खड़े हो जा रहे हैं? अध्यक्ष जी बैठ जाइए, आप भी बैठिए। साहब बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहूंगी, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने दोनों साथियों से कहना चाहूंगी कि आज का दिन एक दूसरे को चैलेंज करने का नहीं है, वो हमें चैलेंज ना करें। आइए हम सब इकट्ठे होकर पाकिस्तान को चैलेंज करें, हम इकट्ठे होकर आतंकवादियों को चैलेंज करें और भारतीय संसद से ये स्वर निकले कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हम सब एक हैं। आज ये स्वर इस संसद से जाना चाहिए। हम मिलकर पाकिस्तान को चैलेंज करें, आतंकवाद को चैलेंज करें। हम एक दूसरे को चैलेंज करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें, अपनी एनर्जी व्यर्थ न करें। और आज अगर भारतीय संसद अध्यक्ष जी सक्षम है, अकेले सक्षम है, आप सब क्यों खड़े हो जाते? बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, अगर ऐसी घटनाओं पे भी हम बटे हुए दिखेंगे
तो बहुत गलत ध्वनि और बहुत गलत स्वर पाकिस्तान और आतंकवादियों को जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो कुछ घटा इसे भूल जाइए, जो सदन में घटा उसे भूल जाइए, जो वहां घटा उसे याद रखिए और उस घटना के प्रति पूरे का पूरा सदन एक मत से उसकी पुरजोर भर्त्सना करे। और मैं मांग करती हूँ कि गृह मंत्री इसके ऊपर अपना बयान दें। धन्यवाद।